ओम नमो नारायणाय। प्रस्तुत प्रसंग वैशाख के महात्म्य के अंतर्गत पद्म पुराण से लिया गया है, जहाँ पर सूत जी ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। तो कथा के अंतर्गत एक प्राचीन इतिहास कह रहे हैं, जिसमें एक ब्राह्मण और धर्मराज के बीच का संवाद है। ब्राह्मण ने पूछा कि हे धर्मराज, हे भगवान, हे महाराज, धर्म और अधर्म के निर्णय में आप सबके लिए प्रमाण स्वरूप हैं, अतः हमें बताइए कि मनुष्य किस कर्म से नरक में पड़ते हैं और किस कर्म के अनुष्ठान से स्वर्ग में जाते हैं। बोला कौन सा काम करेंगे तो नरक भोगना पड़ेगा और कौन सा काम करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। तो कृपया करके इन सब बातों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे यमराज कहते हैं कि हे ब्राह्मण सुनो, जो मनुष्य मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा धर्म से विमुख और श्री विष्णु भक्ति से रहित है, मतलब जो भगवान विष्णु में भक्ति जिसकी नहीं है, जो ब्रह्मा, शिव और विष्णु को भेद बुद्धि से देखते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश को तीनों को अलग अलग समझते हैं, क्योंकि पर्णवाक्षर में ये तीनों एका उम हर 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 महादेव, जैसा कि आरती में भी आता है, शिव आरती में, तो वो भी नरक में जाते हैं। आगे कहते हैं कि जो मूर्ख जीविका का कष्ट भोगने वाले ब्राह्मणों को भोजन की इच्छा से दरवाजे पर आते देख उनकी परीक्षा करने लगता है, उन्हें तुरंत भोजन नहीं देता, उसे नरक का अतिथि समझना चाहिए। जो दया नहीं करता है वो भी नरक का पात्र है। और जो सब पापों को हरने वाले भगवान विष्णु का, श्री नारायण देव का पूजन ध्यान स्मरण करते हैं, श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होते हैं। यह सनातन श्रुति है। भगवान विष्णु के कीर्तन से सब पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे दिन निकलने पर अंधकार। और जो भगवान विष्णु की यशो गाथा गाते हैं, सदा स्वाध्याय में लगे रहते हैं, स्वाध्याय में लगे रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। विप्रवर, हे ब्राह्मण, भगवान वासुदेव के नाम जप में लगे हुए मनुष्य पहले से पापी रहे हों तो भी भयानक यमदूत उसके पास नहीं फटकने लग पाते। हरि कीर्तन को छोड़ करके दूसरा कोई ऐसा साधन मैं नहीं देखता जो जीवों के संपूर्ण पापों का नाश करने वाला प्रायश्चित हो। हरि कीर्तन, भगवान का नाम स्मरण कीजिए, कीर्तन कीजिए, भगवान की माला जाप कीजिए, गुरु मंत्र का जाप कीजिए। आगे कहते हैं कि जो पराई स्त्रियों की ओर से उदासीन होते हैं और सत्वगुण में स्थित होकर के मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी उनमें रमण नहीं करते, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। दूसरी पराई स्त्री की तरफ पाप दृष्टि से देखना भी थोड़ा सा गलत है। किसी किसी कुल में उत्पन्न होकर भी जो दयालु, यशस्वी, उपकारी और सदाचारी होते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। एकादशी के बारे में क्या कहते हैं कि जो शुक्ल और कृष्ण पक्ष में एकादशी को विधि पूर्वक उपवास करते हैं वे मानव स्वर्ग में जाते हैं। मैंने एकादशी महात्म्य के ऊपर बहुत बड़ी चर्चा कर रखी है, उसको भी आप एक बार थोड़ा सा वीडियो को देखिए। एकादशी कौन है, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, एकादशी से कैसे पाप नष्ट होते हैं, इसका तो एकादशी का तो व्रत मनुष्य को अपने जीवन में जरूर करना चाहिए। इसका तो बहुत बड़ा महात्म्य है, तो उसको आप एक बार पूरे की पूरे पुराणों से उठा करके वर्णन हो रहा है, उसको भी संपूर्ण करेंगे। वैसे तो ये भी एकादशी के बारे में बोल रहे कि एकादशी भी उपवास करने वाला मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। आगे कहते हैं कि समस्त बालकों का पालन करने के लिए जैसे माता बनाई गई है, बड़े ध्यान दो, माता बनाई गई है, बालकों का पालन, बच्चों का पालन पोषण कौन करती है? माता। और रोगियों की रक्षा के लिए औषधि बनाई गई है, उसी प्रकार के से संपूर्ण लोकों की रक्षा के निमित्त एकादशी तिथि का निर्माण हुआ है। एकादशी कैसे उत्पन्न हुई? भगवान विष्णु से ही तो प्रकट हुई थी, तो किस लिए? संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए ये एकादशी तिथि का निर्माण हुआ है। एकादशी के व्रत के समान पाप से रक्षा करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। एकादशी महात्म्य में भी वर्णन क्या आता है, गो, ब्राह्मण और एकादशी, यही पापनाश के उपाय बता रखे। उसके बाद वैशाख मास है, वो भी पापनाश का उपाय में आ गया है। तो एकादशी
हमें अवश्य करने चाहिए। एकादशी व्रत के समान पाप की रक्षा करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। अतः एकादशी को विधि पूर्वक उपवास करने से मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं। आगे कहते हैं कि जिसकी नारायण में भक्ति हो और वो भी वैकुंठ धाम में पधारते हैं। जिसने पवित्र गंगा, गोदावरी आदि नदियों में स्नान किया, दान दिया, वो कभी नरक के मार्ग के दर्शन नहीं करते। वो जो गंगा जी के जल में, प्रयागराज में, केदारखंड में, पुष्कर में, प्रभास क्षेत्र सोमनाथ, द्वारका, तो वहां पे जिसकी मृत्यु हो जाती है वो सीधे विष्णु लोक को जाते हैं। और जिनकी द्वारका या कुरुक्षेत्र में मृत्यु हुई है अथवा जो योग अभ्यास से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, मृत्यु काल में जिनके मुख में हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण हुआ है, वे सभी भगवान श्री हरि को प्रिय हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आगे कहते हैं कि विप्र जो द्वारकापुरी में 3 रात भी ठहर जाता है, द्वारका की यात्रा में कहीं भी तीर्थ में जाते हैं तो महाराज 1 रात का ठहराव अवश्य कीजिए। तो ये नहीं कि सुबह पहुंचे, दर्शन किए, गोता लगाया, वापिस चल दिए। 1 दिन का 1 रात का ठहराव अवश्य करना चाहिए। इसलिए द्वारकापुरी में 3 रात भी ठहर जाता है, वह अपनी 11 इंद्रियों द्वारा किए हुए सारे पापों को नष्ट करके स्वर्ग में जाता है। ऐसी वहां की मर्यादा है। तो ये यमराज कह रहे हैं ये बात ब्राह्मण को। आगे कहते कि एकादशी के पालन से होने वाला धर्म, इस चीज को भी थोड़ा समझना। एकादशी करने से जो धर्म में होता है, जो पुण्य मिलता है वो, और दूसरी तरफ यज्ञ आदि अनुष्ठान से जो पुण्य मिलता है, इन दोनों को विधाता ने तराजू में तोला एक बार, तो उस समय जो एकादशी करने से जो पुण्य मिलता है वो पलड़ा भारी रहा। तो जो एकादशी का सेवन करते हैं, जो भगवान नारायण 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 कह करके भगवान का कीर्तन करते हैं, उन पर मेरा शासन नहीं चलता। कौन कहते हैं? यमराज जी कहते हैं। जो राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, हरि ओम हरि ओम हरि ओम जिनके जीवा पे रहता है, उस पे तो बोला मेरा भी शासन नहीं चलता। वहां पे तो उनको लेने के लिए विष्णु के दूत आते हैं। मैं तो स्वयं ही उनसे बहुत डरता हूं। कितनी बड़ी बात बता रहे हैं यमराज उस ब्राह्मण को। जो मनुष्य प्रत्येक मास में 1 दिन अमावस्या को श्राद्ध के नियम का पालन करते हैं और ऐसा करने के कारण जिनके पितृ सदा तृप्त रहते हैं, वे धन्य हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं। एक अमावस्या महात्म्य में, अमावस्या क्यों बना, स्कंद पुराण का वर्णन है श्राद्ध पक्ष के वीडियो में, मैंने पहले वर्णन किया हुआ है। अमावस्या को जो पितरों के निमित्त जो भी अन्न जल देंगे वो अगले अमावस्या तक चलेगा। श्राद्ध पक्ष में जो भी पितरों के निमित्त अन्न जल देंगे वो श्राद्ध पक्ष से श्राद्ध पक्ष तक, मतलब 1 साल तक चलेगा। आगे कहते कि बद्रिकाश्रम में नंदा सरस्वती के तट पर 3 रात जिसने निवास कर लिया वो धन्यवाद के पात्र और भगवान विष्णु के प्रिय हैं। जो काशी में जाकर के भगवान और मणिकर्णिका घाट पे जल में गोते लगाते हैं, विश्वनाथ जी के चरणों में मस्तक झुकाते हैं, वे इस लोक में आने पर मेरे वंदनीय होते हैं। अगर दोबारा भूलोक पे वो आ जाएगा तो बड़ा वंदनीय होगा। जो श्री हरि की पूजा करके पृथ्वी पर कुश और तिल बिछा करके चारों ओर तिल बिखेरते हैं, लोहा तथा दूध देने वाली गोदान करके विधि पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होते हुए मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। गोदान का बड़ी महिमा है। वैतरणी नदी पार करने के लिए गोदान ही काम आएगा। जो पुत्रों को उत्पन्न करके उन्हें पिता पितामहों के पद पर बिठा करके ममता और अहंकार से रहित होकर के मरते हैं, वे भी स्वर्गलोक के अधिकारी होते हैं। जो चोरी डकैती से दूर रह करके सदा अपने ही धन से संतुष्ट रहते हैं और अपने भाग्य पर भी निर्भर रह करके जीविका चलाते हुए मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो गर्मी में शीतल जल, वर्षा में आश्रय प्रदान करता है, वह भी स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। जो नित्य नैमित्तिक आदि स्वस्थ पुण्य कालों में भक्ति पूर्वक श्राद्ध करता है, श्राद्ध को पितरों को मत बोलो, वह निश्चय ही देवलोक का भागी होता है।
दरिद्र का दान, सामर्थ्यशाली की अक्षमा, नौजवानों की तपस्या, ज्ञानियों का मौन, सुख भोगने के योग्य, पुरुषों की सुखेच्छा निवृत्ति तथा संपूर्ण प्राणियों पर दया, ये सद्गुण स्वर्ग में ले जाते हैं। तो यमराज क्या बताते हैं कि कौन मनुष्य कैसा धर्म का पालन करके स्वर्ग में जा सकता है। तो हो सके तो इन चीजों को अमल में लाइए। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।